मैं यूएपीए में बंद रहा, मुझे कोई शर्म नहीं है उसमें। मैं 2 साल बंद रहा हूँ जेल में, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बेल दी है। इनको लगता है कि बीजेपी भी इनके साथ है, दिल्ली भी साथ है, और यही 1987 में हुआ। जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ना चाहा वो हम जैसे नौजवान थे, यासीन मलिक, सैयद सलाउद्दीन, वो इन लोगों ने बनाए। 1987 आउटकम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। हमने कोई पर्सनल मुद्दा नहीं उठाया। ये ऐवान हमारी घर की लड़ाई का नहीं है। सामने देखना, सामने हुकूमत, ये असेंबली सवाल जवाब के बदले, मजम्मत के बदले, स्टेटमेंट्स के बदले जम्मू कश्मीर में जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमिशन था उसको रिस्टोर किया जाए, उसी से इंसाफ मिलेगा। हम जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिस्टोरेशन चाहते हैं, उसी से मसला। मैं यूएपीए में बंद रहा, मुझे कोई शर्म नहीं है उसमें। मैं 2 साल बंद रहा हूँ जेल में, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बेल दी है। इन्होंने इल्जाम लगाया कि आप टेरर चार्जेस पे बंद थे। कश्मीर में 1 लाख लोग ऐसे चार्जेस पे बंद रहे हैं, अभी भी जेलों में हैं। हम मुसलसल बातें उठा रहे हैं। हमने इनसे बार बार सवाल उठाए, एज एन अपोजिशन जो हमारा हक है, हमने वो सवाल पूछे। इनका व्यवहार ये है कि जो भी बात करेगा वो उसको अलगाववादी कहिए, सेपरेटिस्ट कहिए, मिलिटेंट कहिए, आतंकवादी कहिए, इस नाम से ये कश्मीरी नौजवान को एक टैबू लगाते हैं। उसके बाद इनको लगता है कि बीजेपी भी इनके साथ है, दिल्ली भी साथ है, और यही 1987 में हुआ। जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ना चाहा वो हम जैसे नौजवान थे, यासीन मलिक, सैयद सलाउद्दीन, वो इन लोगों ने बनाए। 1987 आउटकम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। इन्होंने डिनाई किया, दे डिनाइड डेमोक्रेटिक स्पेस टू द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इसी तरीके में उस वक्त नई दिल्ली को कहा कि ये सेपरेटिस्ट है, ये मफ के लोग हैं, ये पाकिस्तान के लोग हैं, उनको कुचेल दिया। आज जेलों में, कब्रों में वही नौजवान, 1 लाख जो जम्मू कश्मीर के नौजवान, हम जैसे नौजवान थे, आम इंसान जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में क्वेश्चन क्या खाता था। सईद सलाउद्दीन का, वो भी एमएलए बनना चाहता था। यासीन मलिक का क्या खाता था, वो पोलिंग एजेंट था। ऐसे नौजवानों को इन्होंने जेल की सलाखों और कब्रों में भेजा है। हम पे इल्जाम तराशी कर सकते हैं, हमें उन पे, हमें कोई पर्सनल नहीं। हमारा मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर के जो मसाइल है, लैंड बिल के हवाले से बात हुई, आपने भी देखा। हमने एक बिल लाया, हमने कहा गरीबों को मालिकाना हकूक दीजिए। पहाड़ पे, जम्मू में, कश्मीर में, गुजर हो, बकरवाल हो, कश्मीरी हो, हर शख्स को जिसने स्टेट लैंड में या घास चराई में या फॉरेस्ट लैंड में अपना मकान बनाया, उसको आप रेगुलराइज करिए। इन्होंने लैंड ग्रांट्स बिल की अमेंडमेंट लाई, हम उसकी मुखालफत नहीं करते। वो भी दीजिए, सरमाएदार को भी दीजिए, उनको भी लीज एक्सटेंड करिए, लेकिन उसके साथ साथ गरीब को भी करिए। जब आप हमें सुनेंगे नहीं, इन्होंने उस वक्त बदतमीजी की, बोला हाउस से निकल दीजिए। हम 4 लोग हैं, 5, 6, 7 लोग वहाँ इंडिपेंडेंट और है जो हमारे साथ बात करते हैं। अगर बात करने का एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस इस सरकार में नहीं है, जिनके पास 50 एमएलए है, तो हमारे पास क्या है? इनसे पूछे दूसरा सकीना जी से कि आपके कौन लोग, आपके कौन से स्टाफ, आपके कौन से रिश्तेदार जो लिस्ट बनाते हैं, जिस 23,000 लोग पोस्ट आउटसोर्स किए गए हैं, वो लिस्ट किसने बनाए? बैकडोर अपॉइंटमेंट्स किसने किए? इनसे पूछिए। और ये हमें धमकाते हैं कि आपके लोगों को ट्रांसफर करेंगे, आपके रिश्तेदारों को। लिस्ट बना रहे थे अंदर कि हमारे कौन कौन से लोग कहां पर सरकारी नौकरियों में हैं, उनको ट्रांसफर करेंगे। आप इनसे पूछिए, हर उस बंदे पर प्रूफ होना चाहिए जिन्होंने फेक लिस्ट बनाए हैं। ये भी कहा है कि 2019 के बाद जो कुछ हुआ है उसके देखिए, मसला सिंपल है। हमने कोई पर्सनल मुद्दा नहीं उठाया। ये ऐवान हमारी घर की लड़ाई का नहीं है। हमने कहा जम्मू कश्मीर की आवाम को, आप हर शख्स को लैंड रेगुलराइजेशन एक्ट में कवर करिए। जो आप अमेंडमेंट ला रहे हैं, परसों जब बात हुई तो हमने कहा जो लैंड ग्रांट्स बिल में आपने चेंज लाई है, आप इसमें होटल्स और लीज वालों को ला रहे हैं, लाइए, अच्छी बात है, हम इसके साथ हैं। लेकिन उसके साथ साथ गरीबों को भी करिए जो लोग स्टेट लैंड में रहते हैं। उसके बाद हमने पुलवामा के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मसला उठाया, इन्होंने उस बिल को रिजेक्ट किया। उसके बाद हमने डेली वेजेस का मसला उठाया, इन्होंने वादे किए इलेक्शन में 1 लाख डेली वेजेस को रेगुलराइज किया जाए, उन्होंने हमारी बिल को रिजेक्ट किया और कहा टाइम बाउंड नहीं बना सकते। इसके बाद इनके मैनिफेस्टो में था कि एनएचपीसी के प्रोजेक्ट्स को रेस्टोरेशन करेंगे, हम वापस लाएंगे, और इन्होंने वोट और मैंडेट लिया रेस्टोरेशन ऑफ 5 अगस्त पर। कल ये जब ऐवान चल रहा था, इसी दौरान इन्होंने एनएचपीसी को 2 नए पावर प्रोजेक्ट्स दिए। सवाल तो पूछना है, जब आप समय नहीं देंगे, इंसान मजबूर होता है शोर करने के लिए। उसके बाद भी हम में से किसी ने कोई भी ऐसा सवाल नहीं पूछा जो कौम से जिसको फायदा न हो। इन्होंने वहां से इल्जाम लगाए कि आप मिलिटेंट है, आप ओजीडब्ल्यू के सिंपथाइजर है, आप यूएपीए अक्यूज्ड है। ठीक है, मुझ पे यूएपीए के केस है, मेरा ट्रायल चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बैन किया। आई एम नॉट अशेम्ड ऑन द चार्जेस दे हैव मेड अगेंस्ट मी। टाइम विल प्रूव माई इनोसेंस, बट द ट्रूथ इज 1987 से लेकर आज तक ये वही कर रहे हैं।
जब जब कश्मीरी नौजवान ने कोशिश की जमहूरी निज़ाम में अपनी नुमाइंदगी की, इन्होंने बोला ये सेपरेटिस्ट है, ये मिलिटेंट है। नई दिल्ली में भी यही बोला, 87 में भी यही बोला कि ये जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, ऐवान में आ रहे हैं, ये मिलिटेंट है, ये टेररिस्ट है। नतीजा आपके सामने है। जो सैयद सलाउद्दीन एमएलए बनना चाहता था, उसको जहाद काउंसिल का चीफ इन्होंने बनाया। वो तो इनके इल्जाम तराशी है। देखिए, गर्ज ये है, इस फैमिली, इस पार्टी ने 1 लाख लोग जो कुर्बान जम्मू कश्मीर में हुए, दैट इज बिकॉज ऑफ 1987। हमने डिक्टेट नहीं किया। हमने कहा लोगों के जो जेन्युइन मसले हैं उनको आप लाने का मौका दीजिए, और आप ऐवान में इंपॉर्टेंट इश्यूज मुझे बताइए। आप लैंड ग्रांट्स बिल्कुल आ रहे हैं, आप सरमाएदार को दे रहे हैं, गरीब की बिल इसमें क्यों नहीं है? गरीब का नाम क्यों नहीं है? गरीब का मकान क्यों नहीं है? डेली वेजेस का मसला क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? एनएचपीसी के 2 प्रोजेक्ट्स आपने बेच दिए कल, क्या उस पर बात नहीं होनी चाहिए? ये सब इंपॉर्टेंट इश्यूज है जो हमने कोशिश की साहिबान में उठे, इजाजत नहीं मिली, उसके लिए इनको लोगों को जवाब देना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि एनसी इस सबका जिम्मेदार है मिलिटेंसी का। मैंने कहा हमेशा से कि इन्होंने जो इल्जाम तराशी हम पे की कि आप लोग यूएपीए अक्यूज्ड है, मिलिटेंट है, अनलॉफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। 1987 में जिन लोगों ने कोशिश की कश्मीर में जमहूरियत में आने की, उनको पुश किया गया वायलेंस में। इन्होंने यही बात ही दिल्ली को बोली, यही बातें जिसकी वजह से जब रिग हुआ इलेक्शन 1987 में, यासीन मलिक, सैयद सलाउद्दीन, उसकी क्रिएशन